बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे और रोज़ाना अपने मुकर्ररा औक़ात में अपना मुतालिया भी जारी रखे हुए होंगे। अज़ीज़ तालिबात, आज हम आपकी जमात 12वीं के मज़मून उर्दू में हमारा आने वाला अफ़साना मोहसिन मोहल्ला पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन मोहसिन मोहल्ला की का मुतालिया करने से पहले हम उनके अफ़साना निगार अशफ़ाक़ अहमद के हालात ज़िंदगी और उनका उसलूबे बयान देख लेते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में हम मोहसिन मोहल्ला का मुतालिया करेंगे। अज़ीज़ तालिबात, मोहसिन मोहल्ला के मुसन्निफ़ अफ़साना निगार अशफ़ाक़ अहमद, जिनको उर्दू अदब में गुफ्तगू के बादशाह के नाम से भी याद किया जाता है, यानी कि वो गुफ्तगू के बादशाह थे, यानी कि अपनी बातों से वो सामईन का दिल मोह लेते थे। विलादत है उनकी 1925 और वफ़ात है 2004। अशफ़ाक़ अहमद उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम अपने आबाई इलाके में हासिल की। क़याम पाकिस्तान से कुछ अरसा पहले वो हिजरत करके लाहौर आए और मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की। अज़ीज़ तालिबात, अशफ़ाक़ अहमद का नाम उर्दू अदब के हवाले से किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी जो इब्तदाई तालीम है वो अपने आबाई इलाके में ही, यानी कि उत्तर प्रदेश में ही हासिल की। लेकिन उसी ज़माने में क़याम पाकिस्तान से कुछ अरसा पहले वो हिजरत करके लाहौर आए और फिर क़याम पाकिस्तान के बाद हम उर्दू अदब में जब देखते हैं तो सबसे ज़्यादा उन अदबा में शामिल हैं जिन्होंने बहुत कम वक़्त में जो है वो शोहरत हासिल की, उर्दू अदब में अपना एक नुमाया मकाम बनाया क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद। यहाँ उन्होंने तालीम का सिलसिला दोबारा शुरू किया और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उर्दू अदब में एमए किया। उनकी अहलिया बानो कुद्सिया उर्दू की मशहूर नावल निगार हैं, यानी कि उनकी वो हमजमात रह चुकी हैं। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में उनकी हमजमात थी। यूँ उन दोनों की ज़हनी हम आहंगी हुई और बाद में वो रिश्ता अज़दवाज में भी मुंसलिक हुए। तो बानो कुद्सिया जो हमारी उर्दू अदब की बहुत मशहूर नावल निगार है, वो भी वहीं पर ज़ेर तालीम थी। हसूल तालीम के बाद वो रेडियो आज़ाद कश्मीर से मुंसलिक हुए। कुछ अरसा बाद वो ये मुलाजमत छोड़कर लाहौर आ गए और दयाल सिंह कॉलेज लाहौर में उर्दू पढ़ाने लगे। तकरीबन 2 साल बाद वो रोम चले गए और रेडियो में उर्दू न्यूज़ कास्टर मुकर्रर हुए। साथ साथ रोम की एक यूनिवर्सिटी में उर्दू भी पढ़ाते रहे। मुख्तलिफ ममालिक में क़याम के दौरान उन्होंने अतालवी और फ्रांसीसी ज़बानों के डिप्लोमे हासिल किए, जबकि न्यूयॉर्क से रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में डिप्लोमा हासिल किया। वतन वापसी पर उन्होंने अपना ज़ाती रिसाला दास्तान गो के नाम से जारी किया। साथ ही वो रेडियो के लिए फीचर्स भी लिखते रहे। इसी दौरान उनका मशहूर रेडियो प्रोग्राम तलकीन शाह नशर होना शुरू हुआ। अज़ीज़ तलबात, ये तलकीन शाह इस कदर मारूफ हुआ रेडियो पाकिस्तान पर ये उनका प्रोग्राम कि ये प्रोग्राम 30 साल तक जो है वो नशर होता रहा मुस्तकिल रेडियो पाकिस्तान से। और तलकीन शाह के नाम पर वहाँ पर उस प्रोग्राम में बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में जो है वो मुआशरती खामियों और तजादात की निशानदेही कराने वाला ये प्रोग्राम सामीन में बेहद मकबूल रहा और तकरीबन 30 साल तक नशर होता रहा। वो मरकज़ी उर्दू बोर्ड के डायरेक्टर भी रहे। ये इदारा आजकल उर्दू साइंस बोर्ड कहलाता है। अशफ़ाक़ अहमद कुछ अरसे तक वफाकी वज़ारत तालीम में भी खिदमात अंजाम देते रहे। अशफ़ाक़ अहमद ने ज़माने तालिब इल्मी से ही तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला शुरू किया था। उनकी कहानियाँ माहनामा फूल में शाया होती रही हैं। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए सैकड़ों ड्रामे लिखे। उनके अहम मौज़ूआत अदब,
فلسفہ، نفسیات اور صوفی ازم رہے ہیں۔ انسانی جذبات و احساسات کی ترجمانی اور انسان دوستی کی ترویج کی وجہ سے وہ سامعین اور قارئین میں بے حد مقبول رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم اردو ادب کا حوالہ دیں تو اردو ادب میں ہمارے پاس انتہائی خوبصورت گفتگو اور انتہائی دل کو چھو لینے والے ایسی سبق آموز اقوال ہمیں ان کی زندگی سے ملتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تصانیف میں زاویہ بھی ایک بہت ہی معروف و مشہور ان کا پروگرام رہا ہے، جس میں انہوں نے مختلف معاشرتی اور اخلاقی برائیوں پر بحث کی ہے، اور انتہائی خوبصورت انداز میں ان کے حل کرنے کی طرف بھی انہوں نے توجہ دلائی ہے۔ زاویہ پاکستان ٹیلی ویژن میں بہت عرصے تک نشر ہوتا رہا۔ اسی طرح ان کا افسانہ ہے ایک محبت سو افسانے، یہ ان کے ابتدائی افسانوں میں ایک ان کا بہت مقبول افسانہ تھا۔ اسی طرح گڈریا انہوں نے 1953 میں یہ ان کا افسانہ شائع ہوا، جن کی باعث ان کو شہرت ملی، اور یہ گڈریا ان کا 1953 میں شائع ہونے والا افسانہ تھا۔ پھر من چلے کا سودا، حیرت کدا، سفر در سفر، طوطا کہانی، ایک محمد، 100 ڈرامے وغیرہ ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آہستہ آہستہ تصوف کی جانب سفر کرنا شروع کیا۔ پھر تصوف کے موضوعات پر من چلے کا سودا اور طوطا کہانی تصوف کے موضوع پر مشتمل ان کے تصنیف ہیں۔ ان کی ولادت 1925 ہے اور وفات ان کی 2004 ہے۔ اسی طرح یہ اردو ادب کے ایک مایہ ناز شخصیت جو ہیں وہ پتے کے کینسر میں مبتلا تھے، اور 79 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ عزیز طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کا مطالعہ گھر میں بھی جاری رکھا ہوا ہوگا۔ دعا کرتی ہوں کہ جہاں رہیں اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں۔ شکریہ۔